ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ एक छोटी सी और झटपट बनने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू की कचौरी। कचौरी का खाने का सबका मन होता है, दिल चाहता है कभी भी शाम के टाइम टी स्नैक के साथ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें बाज़ार की खाने का दिल नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं, तो उससे तबीयत भारी भी हो जाती है। तो कचौरी ऐसा लगता है घर में ना बहुत मुश्किल से बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी वे में जाके कचौरी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होंगी और बहुत ही जल्दी से बनेगी। तो इसके लिए हमें बॉयल आलू चाहिए। ये देखिए मेरे पास 3 आलू हैं, ये मैंने इनको बॉयल कर लिया है बहुत अच्छा सा। ये देखें, ये बिल्कुल बॉयल हुए में आलू, इनको बॉयल कर लिया है। ये आलू चाहिए और ये देखें मेरे पास ये एक बड़ा ओनियन है, प्याज जिसको मैंने मैश कर लिया है। ये मेरे पास हरा धनिया है और ये मेरे पास है कसूरी मेथी थोड़ी सी, और कुछ स्पाइसेस हैं। ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस डालेंगे। और आटा गूंदने के लिए जो हमें मैदा चाहिए, मैदा हमने 2 कप लिया है। ये आप देख रहे हैं मैदा, ये 2 कप मैदा है। बिल्कुल आपका जो चाय का कप होता है ना, उसका हिसाब ले लें। बस आप 1 कप इसमें है और 1 कप ये मैं डालूँगी खाली। बस ये 2 कप मैदा है आपका। इसमें मैं 1 पिंच, वैसे सोडा डालते नहीं है क्योंकि उससे पूरी जो है ज़रा फूलती है, तो इसलिए, लेकिन मुझे ज़रा फूली भी पूरी अच्छी लगती है, तो मैं बिल्कुल इतना छोटा सा 1 पिंच का सोडा डालूँगी, मीठा सोडा डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें आटे मैदा जो है इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ मैंने 1 पिंच मीठा सोडा डाला है, ज़ीरा डाला है और हल्का सा बिल्कुल इतना सा, ये देखें, बस टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। आप जैसा खाना चाहें, तेज़ खाना चाहें तेज़ डाल लें, आपकी मर्ज़ी पर है। तो ये इस प्रोसेस को मैं अभी आपको दिखाती हूँ, चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। और ये देखें, ये हमारे पास बॉयल आलू हैं, इसको हम डालेंगे। अच्छा, मैं पहले इसको हाथ से मैश करूँगी। ज़ाहिर है अगर आपके पास मैशर है तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं इसको, लेकिन मेरे पास अभी मैशर नहीं है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये आलू है, इसको मैं तोड़ लूँगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉयल हुए हैं, थोड़े से मैंने इनको ठंडा कर लिया है। ठंडा कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ओनियन है, ये डाल देंगे। हरा धनिया है, ये डाल देंगे। कसूरी मेथी है, ये डाल देंगे। इसे एक साइड कर देंगे। अच्छा, अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जो आपको चाहिए। मैं 1 छोटा टेबल स्पून डाल रही हूँ। बहुत तेज़ नमक नहीं करना है, टेस्ट ख़राब होता है। अच्छा, मैंने आपको ये बताया, मैंने 1 चमचा मिर्ची डाली है, छोटा वाला जो मेरे अपने बॉक्स में हैगा। और इसके बाद हम साबुत धनिया भुना कुटा, अगर आप चाहें तो भुने नहीं, आपके पास अगर प्लेन है साबुत धनिया, तो मेरे पास भुना कुटा है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साबुत धनिया है, ये भुना हुआ और कुटा हुआ, ये 1 चमचा डाल देंगे। और भुना कुटा ही ज़ीरा है ये मेरे पास, तो 1 छोटी चमची बिल्कुल ये मैं ज़ीरे का डाल दूँगी इसमें। इसके अलावा इसमें और कुछ भी स्पाइसेस नहीं डालेंगे, इतना बहुत काफ़ी है। अच्छा, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले अगर कोई अभी से देख रहा है तो मैं बता दूं, ये बॉयल आलू हैं 3, और 1 ये प्याज है चॉप, हरा धनिया है, इसमें लाल पिसी मिर्चें हैं, नमक है, कसूरी मेथी है, और भुना कुटा ज़ीरा है, और भुना कुटा साबुत धनिया है। बस इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बिल्कुल एक यकजान कर लेंगे। इसको हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। देखें, हमने आलू मिक्स कर लिए हैं और ये इस तरह की शक्ल है बिल्कुल, और ये इस तरह है बिल्कुल, देखिए सॉफ्ट हैगा बिल्कुल। इसको हम अभी साइड करेंगे, क्योंकि जब हम अपनी डो बना लेंगे मैदे की, पूरी के लिए आटा बना लेंगे, तो उसके बाद हम उसमें फिलिंग करेंगे। तो इसको हम अभी साइड करते हैं। और ये देख लें, आटे की डो बनाना, ये हमारे पास अभी हमने आपको बताया था 2 कप मैदा है, और 1 कप इसमें 1 चमचा ज़ीरा है, और 1 पिंच हमने इसमें सॉल्ट डाला है, मीठा सोडा डाला है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। अच्छा, इसके साथ हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा हम 2 चमचे इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें ऑयल
में इसको फ्राई करेंगे। तो हम क्योंकि घर की बना रहे हैं इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाएंगे, प्लेन वाटर से हम इसको गूँध देंगे। तो अभी हम आपको इसकी डो बना के दिखाते हैं। पहले आप ये डालने के बाद इसको यकजान कर लें, बिल्कुल एक जैसा हो जाए। ये देखें, ये हमने प्लेन वाटर से इसको गूँध लिया है और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हैगा। ये आप देखें, इसको बिल्कुल हार्ड नहीं है, इसको आप सॉफ्ट ही रखें। और ये इस तरह आप इसकी डो बना लें प्लेन वाटर से और ये बहुत अच्छा सा गूँध जाता है। ये 2 कप मैदा है, इसमें आपकी बहुत सारी पूरियाँ बन जाएंगी। कभी आपके घर में शॉर्ट नोटिस पर आपके कोई मेहमान आ रहे हो तो आप ये फ़ौरन झटपट से बना सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये डो लगाने के बाद हम इसको 10 मिनट का ज़रा रेस्ट देंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा आटा ठहर जाए और उसके बाद हम इसकी पूरी बनाएंगे। और एक चूल्हे पे मैंने देखें कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई मेरे पास लोहे की है, तो इसमें मैं फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे नॉन स्टिक में ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसमें अच्छा फ्राई होता है। ऑयल मैंने हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है। आटा 10 मिनट के बाद रेस्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको पेड़ा बना के और पूरी बना के फ्राई करके दिखाते हैं। प्यारे व्यूअर्स, देखिए 10 मिनट के बाद हम दोबारा हाजिर हैं आपके साथ और हमने आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। कुछ पेड़े मैंने बनाए हैं और ये 2 मैंने छोड़ दिए हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए पेड़ा इतना साइज़, ये जो ऐसे आपका एक मुट्ठी में आ जाए इतना साइज़ सही है, ये बहुत बेस्ट है इतना पेड़ा बनाएंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आप इसको अपने एक हाथ पे रख लीजिए और इसको हल्का सा बस ऐसा यूँ करेंगे। इसके लिए आपको बेलन की या उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम आपको जितना भी इसके अंदर फिलिंग करने की ज़रूरत हो, मैंने सिर्फ ये 1 चमचा ही लिया है, छोटा टेबल स्पून, बस ये रखना है आपको। इसके बाद आपने इसको यूँ दबाना है, इसको यूँ दबाने के बाद यूँ करना है और इसको अंदर पुश करते जाना है। यहाँ आप अंदर पुश करेंगे तो देखें ये खुद ब खुद अंदर पेड़े के अंदर जाता जा रहा है। आप देखेंगे, ये देखें, इसको इतना पैक कर देना है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये इसके अंदर जो मसाला भरा हुआ है आलू का वो बाहर ना निकले। और इसके बाद ये देखें ये बिल्कुल रेडी है, ये इस तरह, ये देखें। ये मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पेड़ा लिया, पेड़े को हमने थोड़ा सा ऐसे कर लिया। अपना जो आपने पोटैटो का आलू का मिक्सर बनाया हुआ है, इसको 1 चमचा लिया, इसे तो ये देखें, इसको आप ऐसे अंदर पुश करते रहें, पुश करते, और इसको ये पेड़ा बन जाएगा आपका। ये देखें, ये रेडी है। अब हम इसको फ्राई करके दिखाते हैं आपको, इसको साइड करते हैं। देखिए ये हमारे पेड़े रेडी हो गए, ये बाकी मैंने कर लिए थे। 2 कप मैदे से ये हमारे 7 पेड़े बने। अगर आप छोटा बनाना चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं। अब आपने क्या करना है, चूल्हा हमारा मीडियम टू हाई है, ऑयल अच्छा सा गर्म हुआ हुआ है, यूँ हाथ देखें आपको इसकी तपिश महसूस होगी। इसको हल्का सा देखें इस तरह, मैं इसको पुश करें बस, ठीक है। इस तरह कितनी पूरी काफ़ी है, इसको हम फ्राई करने लगेंगे। एक और बनाएंगे इसी तरह, देखिए बस आपको सिर्फ पुश करना है इसको, और कोई आपको बेलन यूज़ नहीं करना है। ये देखें, ये ऐसी इजी होके बन जाती हैं। आपको जितना भी पतला रखना हो, अगर आप छोटा पेड़ा बनाना चाहते हैं, बस ये देखिएगा कि इसके अंदर का ये बंद है बिल्कुल, और इसमें से कुछ निकले नहीं मसाला अंदर से। इसको भी डाल देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम टू हाई है, और बहुत हाई नहीं करेंगे, मीडियम पे ही रखेंगे। बस आपका तेल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए ताकि इसका पकने का प्रोसेस अच्छा रहे। और ये देखेंगे इस तरह करके, ये जब तक आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होंगे हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, इसको डालने के बाद अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं, इसको अच्छे से कुक होने देंगे वरना ये टूट जाएंगे। और हमने एक छन्नी भी रखी हुई है यहाँ पर, इसको फ्राई करके निकाल के फिर हम इसको छन्नी में रखेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए बिल्कुल। अभी ये फ्राई हो जाते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और शॉर्ट अच्छी लग रही हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक से जो है हमारी हौसला अफजाई होगी और हम अपने चैनल को बेहतर तौर से और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, ये हमारी पूरियाँ गोल्डन ब्राउन हो रही हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा कलर आ रहा है। और आप देखें, हमने इनको जिस तरह से बंद किया था ये बिल्कुल भी नहीं खुल रही हैं, तो ये ऑलमोस्ट डन है बिल्कुल। हम इससे ज़्यादा कलर इनको नहीं देंगे। और ये हमारे पास एक छन्नी है, इसमें हम रखेंगे इनको निकाल के। ये निकाल के हम अपना इसमें दूसरा बैच डाल देंगे जब तक हम आपको ये दिखाते हैं।
ये देखें, इसमें डाल लेंगे ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है ना बिल्कुल वो इसमें निकल जाए। आप पूरी देखें कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसा लुक दे रही है, देख के अच्छा भी लगेगा और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। इसको आप चाय के साथ सर्व करें मेहमानों को, खुद भी खाएँ और इंजॉय करें। अभी हम आपको दिखाते हैं, इसके अंदर की फिलिंग भी आपको दिखाते हैं कि कैसा लुक दे रही है। ये इसको हम यहाँ रखेंगे और ये देखें, ये इसके बाद देखिए ये अभी बहुत गर्म हो रही है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये कैसी हैं, कट करके एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, बहुत हॉट हो रही है अभी, ये देखिए गर्म हो रही है। ये देखिए इसके अंदर आलू की स्टफिंग है, अच्छे से ये पका हुआ है बिल्कुल। ये देखिए, चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं प्लेट में रख के। बहुत अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल बाजार जैसी है। इसको हम सेट कर लेते हैं। बहुत जल्दी से बनेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा और खा के और पका के बताइएगा कि कैसा बना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, जल्दी मिलेंगे। बहुत अच्छी आपके लिए रेमेडी लेकर आएंगे और रेसिपीज़ लेकर आएंगे।